हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट टोमी और आज हम बात करेंगे मार्केट अपडेट्स पे। बट बिफोर वी डू दैट, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं एंड ऑल दीज वीडियोस आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो जानते हैं आज की मार्केट अपडेट्स क्या हैं। Hi guys, welcome back. Before we start the video, I want you to subscribe to my channel, like करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। तो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू इम्प्रूव तो मैं फिर स्लोली उसको वक्त के साथ इम्प्रूव करूँ। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रीड और फियर इंडेक्स कहाँ हैं। ओ माय गॉड, फियर तो आज बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सब लोग डरे हुए हैं। तकरीबन 30% के ऊपर आया हुआ है और येस्टरडे वाज 44 विच वाज अ लॉट बेटर। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था तो इट वाज अराउंड इन लेट 30s, बट हमने अभी तक 30s में फर्स्ट टाइम देखा है। तो ऑब्वियसली दिस अ लॉट ऑफ फियर इन द मार्केट राइट नाउ विच इज़ गुड इन अ वे। अगर आपने बाय करना है इस वक्त इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। यू बाय द फियर एंड यू सेल द ग्रीड। तो बाइंग के लिए अच्छा टाइम है इस वक्त, क्योंकि मार्केट में एक फियर है। अगर लोग डरे हुए हैं और आप नहीं डरना चाहते, आप नहीं डरते हो, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाओ और अर्ली बाइंग कर लो। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि 30 पर आ गया है बिकॉज हमने एक एलटीसी की कल खबर देखी कि एलटीसी और वॉलमार्ट ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की। ट्विटर के अकाउंट से पता लगा एलटीसी की कोई पार्टनरशिप आ रही है। उसके रिएक्शन में मार्केट इमीडिएटली पंप होना शुरू हो गई और फिर विद इन अ फ्यू मिनट्स वॉलमार्ट ने क्लैरिफिकेशन दी, यार हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसी कहाँ से खबर आ रही है। तो फिर एलटीसी ने भी बताया कि भाई ऐसी तो कोई खबर नहीं है और फिर मार्केट में खबर आई कि भाई ये तो सारी कोई फेक खबर थी और उधर फिर सब कुछ डंप होना शुरू हो गया। जो एक शॉर्ट पीरियड में पंप हुआ था वो फिर डंप होने लगा। तो ये किसने मार्केट मैनिपुलेट की, क्योंकि ये तो स्लोली हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पता चलेगा। अभी तो हम बता नहीं सकते, बट ये कॉमन हो गया है कि जिसका दिल चाहता है वो अब खबरों से मार्केट मैनिपुलेट करना शुरू हो गया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर आवर मार्केट। क्योंकि ऐसे मार्केट्स गंदी होती हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, वो तो बोलते हैं यार एक खबर से ही मेरी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो इधर उधर हो जाती है। तो इस वजह से फिर वो भागने लगते हैं मार्केट से। हम नहीं चाहते लोग मार्केट से भागे, हम तो चाहते हैं लोग मार्केट में आएँ एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो दिस वॉज इन गुड फॉर अस। और अब हम एक नई चीज़ देखेंगे आज, जिसको ग्रे स्केल प्रीमियम बोलते हैं। ग्रे स्केल प्रीमियम में क्या होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाइंग करते हैं। तो उनके कुछ सर्टेन प्रीमियम्स होते हैं जो वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जिसके ऊपर वो बाय कर रहे होते हैं। यूजुअली इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि आज उनने बाइंग की है या नहीं की है। क्योंकि जिन डेज़ वो बाइंग करते हैं हमें पता है कि अभी उनने बाइंग की है तो इन कॉइन्स में हम कुछ मूवमेंट्स देखेंगे, और जिन डेज़ वो बाइंग नहीं करते हमें पता होता है कि अभी मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी। ऑब्वियसली क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बड़ी वॉल्यूम में बाइंग करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में हम पंप्स भी देखते हैं उनकी बाइंग करने के बाद। तो अगर हम लोग आज का देखें तो बीटीसी के अंदर कोई बाइंग नहीं हुई, इथेरियम में भी कोई बाइंग नहीं हुई। एज सच देखें तो कोई भी बाइंग अभी हुई नहीं है। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस बाय क्या कर रहे हैं वो है भाई बिटकॉइन है, है, इथेरियम क्लासिक है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, जेन है, जेड कैश, स्टेलर, लिंक, फाइल कॉइन, बैट। तो काफ़ी कॉइन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और ज़्यादातर उनकी बाइंग हुई हुई है बिटकॉइन, इथेरियम, इथेरियम क्लासिक, लाइट कॉइन और बिटकॉइन कैश के अंदर, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पर शेयर क्या चल रहा है रेट। और अब हम लोग चलते हैं एनालिटिक्स देखते हैं। ये एक फेमस एनालिटिक्स ऑन चेन मैट्रिक्स बताते हैं, इनका क्लास नोड इस कंपनी का नाम है। आप भी इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीकली इनसाइट्स मिलेंगी कि क्या हुआ है इस वीक और क्या नहीं हुआ है। ये बेसिकली पूरा हिस्ट्री का डाटा और शॉर्टर डाटा, बड़ा डाटा सबको चेक करते हैं और उसके हिसाब से फिर अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर हैं, सो डू सब्सक्राइब टू देयर न्यूज़लेटर ताकि यू स्टे अपडेटेड टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। और वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देखिए हम नॉर्मल लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सारे ऑन चेन मैट्रिक्स देखें। तो इनके पास सारे जो है वो एनालिस्ट होते हैं जिनका काम ही यही है लाइफ में कि वो सिर्फ ऑन मैट्रिक एनालिसिस करते रहते हैं, डाटा देखते रहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अभी का डाटा रीड कर सकते हैं तो इट्स ईजियर फॉर यू टू डिसाइड कि आगे मार्केट में क्या क्या मूवमेंट हो सकती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है वो ये सारा डाटा नहीं देखता तो ऐसा नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा ही इज मिसिंग आउट इन अ लॉट, बट अगर आप ये डाटा देखोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग में और आसानी हो जाएगी, इट विल बी अ लॉट ईजियर, और आपको डायरेक्शन पता चलने लगेगी मार्केट की, बिकॉज यू आर गेटिंग अ प्रोफेशनल ओपिनियन यू नो, और वो आपको ईमेल करते हैं रेगुलरली, सो यू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट नॉट। सो डू सब्सक्राइब यू नो उनके न्यूज़ लेटर को, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। तो पहला चार्ट इसके अंदर है वीक 36, जो वीक हमने संडे को ख़त्म किया है, और उस वीक में हमने देखा है कि मार्केट का हाई था 52,849 और उसका वीक का लो था 44,196, जिसमें हमने देखा था कि मार्केट एकदम से डंप हो गई थी। अब हमने वीक ख़त्म कर लिया, तो ये लास्ट वीक का डाटा है। लास्ट वीक के डाटे से हमें हेल्प ये होगी कि हमें कुछ आइडिया होगा कि इस वीक क्या मूवमेंट हो सकती है। बिकॉज देखें बीटीसी में कुछ चीज़ें फंडामेंटल रूल्स हैं कि हिस्ट्री रिपीट होगी, सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती हैं, तो इसलिए हमें ये वाला सब हमारे लिए डाटा बहुत काउंट करता है, एंड इट्स वेरी यूज़फुल टू डिसाइड एंड मेक योर डिसीजंस। तो एक तो ये पॉइंट हो गया इस ग्राफ से कि ये हाई था इस वीक का और ये लो था। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर और देखते हैं कि ऑल टाइम हाई क्या था। अच्छा, अब देखें हमें इस चार्ट से पता लगा कि जब भी 16 बिलियन का कैप हाई तो भाई मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। अभी हम थे 13.4 के ऊपर और फ्लश आउट हुई मार्केट 9.4 के ऊपर, जब यहाँ पर सब लोगों ने हिट किया, लोगों ने जब यहाँ से लॉन्ग खोले हुए थे या यहाँ बीच में कहीं खोले हुए थे, सबकी लिक्विडेशन यहाँ पर थी, और जब मार्केट ने वो एकदम से डंप मारा बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए। तो ओपन इंटरेस्ट जो था वो डाउन हो गया 30% एक घंटे के अंदर अंदर। वो इसलिए जाहिर सी बात है इतनी स्पीड से लोग लिक्विडेटेड हुए थे। तो इन चार्ट से हमें एक आइडिया होता है कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, इससे हमें एक एक्सप्लेनेशन मिलती है कि यार अभी इतने सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं, सो श्योरली नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अगेन गोना ओपन लॉन्ग्स सो ईजली। मतलब अब लोग थोड़ा मार्केट को मॉनिटर करेंगे, लोग बार बार तो लॉस नहीं अफोर्ड करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स, और सबसे पहले हम देखते हैं एलटीसी को, क्योंकि एलटीसी ने यू नो वो इतनी बड़ी और यार खबर की, ये आ गया एलटीसी। तो ये हम देख सकते हैं कल एलटीसी गया 239.9 पर और फिर सीधा नीचे आया 174 पे, और ये वही वॉलमार्ट की न्यूज़ थी, नॉट गुड। ऐसे जो फेक पम्प्स होते हैं ये मार्केट के लिए अच्छे नहीं होते। उसके बाद हम देख सकते हैं एलटीसी टोटल साइडवेज हो गया है, एज सच कोई वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम आई थी खबर सुन के, लेकिन उसके बाद लोगों ने इतनी बाइंग नहीं की जितनी प्रीवियस डंप में सेल हुआ है, जैसे हम वॉल्यूम के चार्ट में देख रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं एवैक्स के ऊपर, एवैक्स को देखते हैं। एवैक्स बहुत अच्छा कर रहा है, अगर तो ये 45 ये 50 से नीचे आता है 45 46 47 48 तक, इट्स स्टिल अ वेरी गुड बाय, स्टिल गना ग्रो अ लॉट, बिकॉज इसके इकोसिस्टम में अभी भी बहुत काम हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं एटम को, बिकॉज एटम ने जो है वो काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है। एटम ने यहाँ से पंप लिया है 13 सितंबर से, और ये था 30 के ऊपर। मैंने जो लास्ट देखा था यहाँ पे देखा था 28, अबाउट 28 27 पे ट्रेड कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट गेटिंग इन टू इट, बट अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने दूसरी ट्रेड्स ले ली थी, आई कुडेंट गेट इन टू दिस एंड आई मिस्ड आउट। और उसके बाद इसने एक 38.5 का टॉप मारा, ऑल टाइम हाई, and now it's basically consolidating in its zone। वो एक I guess it's gonna make a small higher low somewhere here, because एक यहाँ बनाया था तो it's gonna make somewhere here, so it can carry on its uptrend। और ट्रेंड भी हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में things are looking good for Atom right now। if you can buy it at some point, right now it's too high, but you should have some Atom in your portfolio। गोइंग अप सोलाना को भी देखते हैं। सोलाना इज़ सब कॉइन में मैं देख रहा हूँ कि कल जो एलटीसी की न्यूज़ थी उसके बाद ऑल ऑफ देम हैड अ स्मॉल पंप एंड देन अ स्मॉल डंप, और उसके बाद सब कंसोलिडेटिंग में चल रहे हैं। सोलाना में तो हम देख रहे हैं कि पिछले पास बेस से जाहिर सी बात है गेन सो मच एंड पीपल अर्न सो मच फ्रॉम सोलाना's गेन्स, सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सेलिंग गोइंग ऑन राइट नाउ इन सोलाना। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, लेट्स चेक इनटू आडा, व्हाट्स हैपनिंग इन आडा। आडा इज साइडवेज, it made a inward W and or you can even say an M, and now it's going down, consolidating in these regions। Obviously we had a smart contract news, most of the smart contract news we heard is been successful, so let's see what's gonna what आगे हमें क्या क्या बताते हैं।
what will be the next big news for ADA, then probably we'll see some bullish movements. For now I think this is it, you know, मैं कोई ऐसा मूवमेंट नहीं देख रहा अभी ADA में. फिर हम लोग चलते हैं डॉट. डॉट ऑब्वियसली वी डिस्कस बिफोर इन आवर वीडियोस के डॉट का जो एक इवेंट चल रहा है, वी कैन सी अ लॉट ऑफ बाइंग आल्सो गोइंग ऑन, तो इट्स गुड. डॉट इज स्टिल इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहाँ से हम देख सकते हैं. देन लेट्स चेक आउट. So let's check out the main Ethereum and see how Ethereum is reacting. Ethereum के साथ भी वही we can see went up, then had a same issue that everybody had with Litecoin. और अब हम देख रहे हैं कि ये एक strong एक up trend में है in the 4-hour chart. Let's see how long it does, cause I can see volume slowly यहाँ थी, now it's slowly fading away. It needs strong volume for it to stay in uptrend. और बिटकॉइन को भी देखते हैं तो सेम, यू नो, आफ्टर दैट लाइटकॉइन न्यूज़ नथिंग मच. सो ओवरऑल इफ वी लुक एट द मार्केट, देयर इज नॉट मच हैपनिंग राइट नाउ. मोस्टली ऑल द कॉइन्स आर इन अ साइडवेज मूवमेंट. और जब से ये एलटीसी की न्यूज़ आई है तो थोड़ा सा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है. होपफुली वी विल सी सम मूवमेंट्स इन अ डे और टू. And till for now that's it guys, and later we'll see if there's any update, I will bring it to you guys. And for now, I hope you like the video. Like, subscribe, share, and bye bye guys. Take care.